नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिससे उसकी फ्यूचर प्लानिंग का खुलासा हो गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाले हैं। वो वापस जिन शर्तों के ऊपर बकायदा उनको इंटरिम बेल मिला था, अब उसको वो मानने वाले नहीं है। वो वापस 2 तारीख को तिहाड़ नहीं जाएंगे, ये उनके मुंह से निकल गया। और तो और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए ठेंगा दिखाया जा रहा है, वो इसलिए कि जो शर्तें दी गई है उसका कोई मायने मतलब नहीं है। एक एक करके आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अचानक से पार्षदों की मीटिंग बुलाई है अपने घर पे। दिल्ली में 135 की संख्या में उसके पार्षद हैं, सबको बुलाया गया है। कल विधायकों से मुलाकात हुई थी, जहां वो विधायकों को यह समझा रहे थे कि फिर से वापस जाऊंगा तो सरकार चलानी है। अगर मैं वापस गया तो सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाना, उसके लिए वो ग्राउंड तैयार कर रहा है। आज पार्षदों को बुलाया जा रहा है और बाहर आकर के सौरभ भारद्वाज मीठी मीठी बातें कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह से पूरे देश की जो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर आ गई है। ऐसा हमारे महान नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा। कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? क्या केजरीवाल ये नहीं पूछ रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हो सबको कि वो विधायकों से नाराज है कि मैं जेल गया नहीं, कि तुम लोगों ने अपनी डफली अपना राग बजाना शुरू कर दिया? कारण यह है कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने के बाद, उसमें ज्यादातर विधायक और ज्यादातर पार्षदों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। अभी तक ये चड्डा लंदन में पता नहीं क्या कर रहा है। ऑपरेशन कितना लंबा चल रहा है भगवान मालिक। सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा। सवाल पूछो तो एफआईआर ठोक दिया जाएगा। ये हिसाब किताब है आम आदमी पार्टी का। तानाशाही से ये लोग लड़ेंगे, लेकिन मीटिंग्स क्यों बुलाई जा रही है? ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। पार्टी टूट के कगार पे है, पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है, उसको कैसे संभाला जाए। क्योंकि सुनीता केजरीवाल अगर फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठती है तो बवाल मचेगा। और ये जिसको कह सकते कि वो पानी के सतह को नापने की कोशिश कर रहा है कि कितना विद्रोह गहरा हो चुका है आम आदमी पार्टी के अंदर। तो खैर, आम आदमी पार्टी के अंदर इस तरह की हलचल चलती रहेंगी। जेल वो गए, सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनी तो मामला बिगड़ेगा। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है। ऐसे में नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। कल वो दिल्ली में रोड शो कर रहा था। रोड शो के दौरान, हालांकि रोड शो में सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही है, जनता उमड़ नहीं रही है कि कहां केजरीवाल को देखा जाए। तिहाड़ से बाहर आया है तो दुबला हो गया है, पतला हो गया है, कैसा दिखता है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसने कहते कहते ये कह दिया कि अगर आप झाड़ू पे बटन दबाओगे तो मुझे जेल नहीं जानी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो मुझे जेल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे तो नॉर्मल बहस है, नॉर्मल भाषण कोई भी दे सकता है। लेकिन ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाना है, सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाना है। कैसे, इसको जरा समझते हैं। अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को जाना है जेल वापस। यही तो शर्त है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम बेल का। 2 तारीख को वापस जाना है। रिजल्ट कब आएंगे? 4 तारीख को। तो अगर कोई वोट डाला भी है, झाड़ू को डाले, कमल को डाले, हाथ को डाले, किसी और को डाले, ये कैसे मालूम चलेगा 2 तारीख को कि आम आदमी पार्टी जीत रही है? तो 2 चीजें हैं। आइदर आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि तो आपको तो रिजल्ट आने से पहले ही
सरेंडर कर देना है। आप पब्लिक को ये बता रहे हो, ये बहका रहे हो कि कस के डालना, अगर मैं जीत गया तो मैं फिर वापस नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल के मुंह से उसका प्लान निकल आया कि वो 2 तारीख को नहीं जाएगा वापस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो फिर कानूनी दांव पेच में सिंघवी साहब लटकाएंगे, भटकाएंगे। कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैं सुन रहा था कि इंटरिम रिलीफ जो मिलता है, इंटरिम बेल जो मिलता है, वो उस हाल में भी दिया जाता है कि जहां रेगुलर बेल देना बिल्कुल असंभव है। ऐसे में किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए आप इंटरिम बेल देते हो, और ये इंटरिम बेल एक्सटेंड भी कराया जा सकता है। क्यों कराया जा सकता है? अचानक किसी की मौत हो जाए, अचानक कोई घटना हो जाए, या अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, अचानक कुछ और चीजें हो जाए, या फिर व्यक्ति बीमार हो जाए। तो ये तो केजरीवाल हैं, कुछ भी नाटक हो सकता है। जेल से बाहर आए, बड़े स्वस्थ दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, फिट नजर आ रहे हैं, और बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वहां वो बिल्कुल हालत खराब है, तबीयत बिगड़ गई है, इंसुलिन नहीं मिल रहा है, उनको मारने की साजिश रची जा रही है, भाजपा वाले उसको मार। आप हाय तौबा जो मचाया था इन लोगों ने, बजरंगबली के पास दर्शन करने के लिए चली गई थी कि मेरे पति की जान बचा लीजिए बजरंगबली, सुनीता केजरीवाल ने। क्या तमाशा इन लोगों ने किया था? तो अब सवाल 3-4 जो बड़े बड़े उठ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल जो दी, क्या सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई? दूसरी चीज ये कि क्या ये फिर कोई नाटक नौटंकी करके इस इंटरिम बेल को एक्सटेंड कराएगा? क्या ये कोई और ऐसी घटना को अंजाम देगा जिसकी वजह से इंटरिम बेल एक्सटेंड हो जाए, कि वो वापस ना जाए? और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? अब कई सारे एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि ये प्रोविजन है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन एक सवाल, अगर वो चकमा देता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर से वो कोई कानूनी दांवपेच सिंघवी साहब खेलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ना अब तक तो मीडिया को, पब्लिक को, लोगों को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने पार्षदों को बेवकूफ बना रहा था, उसने सुप्रीम कोर्ट को भी ठग लिया। फिर तो यह बेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए दिया गया था, और अब अगर उसको एक्सटेंशन दे दी जाती है तो इसका मतलब है कि इसने सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा दिया। इसका मतलब तो यही है, उसका दूसरा कोई और अर्थ तो निकलता नहीं है। अब 2-3 चीजें और सामने आ रही हैं कि अगर आपने जो शर्तें रखी, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें तो रख दी कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, फाइल पे साइन नहीं करोगे, आप चीफ मिनिस्टर के रोल को अदा नहीं करोगे, और उसके बाद भी एक्सटेंशन मिलता है। तो ये किस तरह का एक्सटेंशन है? क्या सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर में अपने जजमेंट से पॉलिटिकल कोई कॉमेडी शो चलाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट? कि एक चीफ मिनिस्टर को आपने बाहर किया इसलिए कि वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बाहर आकर के वो अपने दफ्तर नहीं जा सकता, अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, अपने सेक्रेटेरिएट में भी नहीं जा सकता, फाइलों को साइन नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी चीज, उस केस से जुड़े हुए गवाहों से वो मुलाकात नहीं कर सकता। संजय सिंह बगल में नजर आ रहा है। यह तो साफ साफ उल्लंघन है, यह तो साफ साफ उल्लंघन है। यह कैसे सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगा, या दुनिया में कौन एजेंसी यह इंश्योर करेगी कि यह फाइल नहीं देख रहा, फाइल नहीं सुन रहा, अधिकारियों को आदेश नहीं दे रहा, गवाहों से बातचीत नहीं कर रहा? यह कौन इंश्योर करेगा? सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी अपने फैसले के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि आप एक लार्जर देन लाइफ, अब मैं बहुत फिलोसफर जज हूं, डेमोक्रेसी के बचाने का जो जिम्मा कुछ लोग अपने कंधे पे ले लेते हैं, और उनके कलम, उनके फैसले का मखौल जब उड़ता है, तो उसके लिए जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपने तो कह दिया कि भाई गवाहों से नहीं मिलना।
अब इसमें कौन कौन पोटेंशियल गवाह है जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इसी कोर्ट में इसी ईडी ने यह बताया कि पूछताछ के दौरान जब पूछा गया कि इस केस का सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ा आरोपी विजय नायर, तो केजरीवाल ने क्या कहा था कि विजय नायर तो सीधे सीधे आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के साथ मिलकर काम करता था, उसको रिपोर्ट किया करता था, और वही आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज वो केजरीवाल के साथ नजर आ रहा है। तो ये कैसे इंश्योर होगा? न्याय आपने दे दिया, केजरीवाल को बाहर कर दिया, लेकिन उसको किस तरीके से पालन किया जा रहा है इस पे भी जज साहब की नजर होनी चाहिए। तो खैर, ये केजरीवाल है, मेरी इस बात को आप नोट कर लेंगे, 2 तारीख तक ये कुछ न कुछ ऐसा खेल करेगा कि जिससे वो वापस तिहाड़ ना जा सके, और ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा मजाक उड़ाने वाला नेता बनेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।